So we are going to start electric potential. ठीक है जी. This is chapter number 3. We can say this is chapter 3. इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा और इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा और साथ में पढ़ा गॉसेस लॉ. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो इससे पहले कि हम आगे चले, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझते हैं और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों डिफाइन करना है इस चीज को समझेंगे. कंसीडर करो हमारे पास एक क्यू पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है, और आपको पता है कि इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड रहेगी और इस स्पेस में हर जगह इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, डायरेक्शन भी होगी और साथ में मैग्नीट्यूड भी होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चे, वो आपको पता है कि दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली चार्ज की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है कि वो कोई चार्ज जो है, जो सोर्स चार्ज है, वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर हम उसके आसपास कोई और चार्ज रखें तो उस पर कितना इफेक्ट लगेगा, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से पता चलता है. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स को हैंडल करना डिफिकल्ट है. लेट अस सपोज हमारे पास दो चार्जेस होते, तो उन दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में आ जाती, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेरिएशन है दैट इज डिफरेंट, और उसको फिर सॉल्व करना, दो चार्जेस की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो आपको वेक्टोरियली सॉल्व करना पड़ेगा. मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चार्ज की स्ट्रेंथ के बारे में तो बताती है, लेकिन वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. पोटेंशियल यहाँ पर हमें एक बेनिफिट देगा. जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी हमें नॉलेज क्या बताएगा? नॉलेज हमें ये यही बताएगा कि भाई कोई चार्ज जो है, कोई सोर्स चार्ज जिसके बारे में आपको नहीं पता, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर कितनी है, तो वो जो स्ट्रेंथ है बच्चे, वो पोटेंशियल से भी निकाली जा सकती है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले डिफाइन करते हैं, कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी. कंसिडर वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज Q, और इसके अराउंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने वाले हैं. ठीक है बच्चों. तो इसके अराउंड हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमें पता है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को चलिए थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लेते हैं. यहाँ पर इस तरह से रेडियली आउटवर्ड है ये, और ये जो चार्ज है इट इज ए सोर्स चार्ज. इसको बोला जाता है सोर्स चार्ज, जिसका पोटेंशियल हमें फाइंड करना है. तो क्या किया जाता है, एक टेस्ट चार्ज कंसिडर किया जाता है एट ए वेरी फार पॉइंट. वो फार पॉइंट जो है बच्चे, उसको हम जनरली इन्फिनिटी ले लेते हैं. मींस ये जो पॉइंट P है, ये चार्ज के पास एट डिस्टेंस R है, लेकिन जो हमारा टेस्ट चार्ज है, जिसने उसकी स्ट्रेंथ को चेक करना है, इस सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है, उसको हम कंसिडर करते हैं बहुत दूर, इतना दूर कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल निग्लिजिबल है. ठीक है. अब क्या किया जाता है, अब इस चार्ज को यहां से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस सोर्स चार्ज की तरफ मूव किया जाता है. उसको मूव करने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P. ये वर्क जितना भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा दो चीजों पर. एक तो ये कि इन दोनों चार्जेस में जो फोर्स लग रही है वो कितनी ज्यादा लग रही है. अगर इन दोनों चार्जेस की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो फोर्स भी उतनी ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये वाला जो सोर्स चार्ज है एक्चुअली इस टेस्ट चार्ज को वो रिपेल कर रहा है. रिपेल करने से क्या पता चलता है कि भाई वो खुद इस पे फोर्स लगा रहा है, और हमें क्या करना है, हमें उस फोर्स के अगेंस्ट काम करना है. ये वाला चार्ज इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. हमें जो अप्लाइड फोर्स लगानी है, एक्सटर्नल फोर्स, वो इसके ऑपोजिट लगानी है, और उस फोर्स को लगा के जितना भी हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्क है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा होता है. मींस ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे, एंगल पे और डिस्प्लेसमेंट पे. तो जितनी ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी और जितने ज्यादा इन चार्जेस की स्ट्रेंथ होगी, उतना ही हमें वर्क करना पड़ेगा. हम उस वर्क को कैलकुलेट कर लेते हैं. कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन में. दैट वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P. बट हियर इज ए कंडीशन. वो कंडीशन ये है, विदाउट accelerating the charge. means we have to move the charge, but हमें उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ाना नहीं है. टेस्ट चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करना, उसको कोई किनेटिक एनर्जी नहीं देनी, सिंपली हमने स्लोली मूव करना. और कितना वर्क करना है? सिर्फ उतना वर्क करना है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को अपोज करे. तो दिस इज द डेफिनेशन. तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं. द पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? सोर्स चार्ज की। जैसे ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, हमने वहां पर पॉइंट P ले लिया, वहां पे हम पोटेंशियल डिफाइन करने वाले हैं, is defined as the work done per unit charge per unit test charge to move it from infinity to that point without imparting any kinetic energy to test charge. Means potential at point P is basically work done from infinity to point P. ये वर्क हम कैलकुलेट करेंगे divided by Q naught. So this is the definition of electric potential. This is the definition of electric potential at point P. और ये जो definition है ये किसी भी चार्ज के लिए है। अभी अगर हम पॉइंट चार्ज ले लेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला डिफरेंट आएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिफरेंट आता है हमारे पास हर किसी डिफरेंट चार्जेस के लिए। अगर आप एक लाइन चार्ज ले लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंट तरह से वेरी करेगा। अगर आप डाइपोल ले लोगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो वो सारे केसेस भी इस चैप्टर में हमारे पास हैं। हम कुछ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशंस के पोटेंशियल्स फाइंड करेंगे और वो फॉर्मूले लर्न करेंगे। ये डेफिनेशन है पोटेंशियल की, ठीक है। अभी पोटेंशियल के बारे में अगर बात करें कि ये किस तरह की क्वांटिटी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो क्यू नॉट है वो भी एक स्केलर है। तो इन दोनों की जो डिवीजन होगी वो भी एक स्केलर होगा। देयरफॉर पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी। नंबर 2, इट्स SI यूनिट is volt. Okay, now 1 volt is equal to what? Work is 1 joule जब होगा, अगर 1 कूलम चार्ज को आप मूव कर रहे हो फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट और आपको 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर जो पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पोटेंशियल 1 वोल्ट है, ठीक है। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। थर्ड, जैसे कि ये स्केलर है तो पोटेंशियल इज एडिटिव, ठीक है। तो इट इज एडिटिव इन नेचर, इट कैन बी added like scalars. इसका मतलब है कि लेट अस सपोज यहां पर एक पॉइंट P है और चार्जेस दो है, एक Q चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। तो हमें क्या करना है, अगर इस पॉइंट पर V1 पोटेंशियल Q1 का है और V2 पोटेंशियल Q2 का है, तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो बहुत सिंपल है, इसमें डायरेक्शन होती नहीं है, तो सिंपली आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, V can be नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दोनों हो सकते हैं। नेगेटिव चार्जेस अगर होंगे तो उनका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नेगेटिव पोटेंशियल मतलब लोअर साइड पे है, पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब हायर साइड पे है। जैसे कि बैटरी होती है हमारे पास, बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल है वहां पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो वहां पर नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। नाउ वी हैव अनदर डेफिनेशन व्हिच इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोला जाता है, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ भी आपने स्टडी किया है, इसको भी V से डिनोट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के केस में ये जो सोर्स चार्ज है उसके अराउंड हमने एक P पॉइंट माना, लेकिन जो दूसरा चार्ज था हमारे पास टेस्ट चार्ज, उसको हम इन्फिनिटी से नहीं लेके आते, उसको हम किसी और पॉइंट Q से लेके आ जाते हैं। लेट अस सपोज Q पॉइंट से, Q की जगह हम पॉइंट डिफरेंट ले लेते हैं। लेट अस सपोज ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है। तो इस केस में क्या होता है, हम चार्ज को मूव तो करते हैं, यहां से लेके हम A पॉइंट तक लेके जाएंगे, एंड द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम B to A। तो potential difference is basically work done per unit charge to move it from some initial point B to final point A per unit test charge।
तो इस केस में जो इनिशियल पॉइंट है बच्चे वो इंफिनिटी की जगह वो चार्ज के अराउंड कोई दूसरा पॉइंट होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आर पे डिपेंड करता है। लेट अस डिफाइन the potential difference between 2 points around a charge distribution is equal to work done per unit test charge to move it from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जितना काम करना पड़े दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां भी कंडीशन है विदाउट imparting एनी काइनेटिक एनर्जी। इस कंडीशन का मतलब है कि जब हम Q नॉट को मूव करेंगे हमें उसको एक्सेलरेट नहीं करना, हमें उतनी ही फोर्स लगानी है जितनी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम कर ले, बस उतनी फोर्स लगा के नेट फोर्स 0 रहेगी और वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा Q नॉट। मींस उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी नहीं चाहिए, काइनेटिक एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट। तो इस तरह से जब हम चार्ज को मूव करके उस पॉइंट तक लेके आते हैं वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं VA माइनस VB, ये डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। दिस इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम B टू A, ठीक है जी, फ्रॉम B टू A डिवाइड बाय Q नॉट। ओके, अब यहां पर कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं। यहां पर जो VA है दिस इज फाइनल पोजीशन, पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन। पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन, और ये कहां पर है, ये इनिशियल हमने मानी है। तो इसी तरह से इसको लिखेंगे, ये इक्वेशन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको लिखना है। तो दिस इज इनिशियल पोजीशन B पॉइंट, ठीक है। तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल की टर्म्स में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को लिखना है। और इधर वही है कि अगर आप मान लेते हैं कि अगर हम B पॉइंट से A तक जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई जो A पॉइंट है वो फाइनल है और B जो है वो इनिशियल है। तो यहां पर हम VA माइनस VB लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। और अगर आप A पॉइंट से चार्ज को Q नॉट को B तक लेके जा रहे हैं तो तब हम यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, ठीक है जी। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस को इस तरीके से लिखा जाता है, इसका आपने ध्यान देना है। ओके, नाउ लेट अस यूज these definitions to find the electric potential due to a point charge। Electric potential due to a point charge। हाँ जी, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, वो होती है K Q बाय R स्क्वायर R कैप। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो जब हम सॉल्व करेंगे इसके बराबर आएगा K Q बाय R। उसकी डायरेक्शन नहीं आएगी और R स्क्वायर की जगह हमारे पास जो है वहां पे R आएगा डिनोमिनेटर में, इसकी वेरिएशन 1 बाय R की होती है। चलिए, तो कैसे इसको प्रूव करना है, कैसे इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे Q, और इसको हम बोलते हैं बच्चे सोर्स चार्ज, जिसका पोटेंशियल आपने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। और यहां से हमने एक पॉइंट ले लिया P पॉइंट, जहां पर हमने पोटेंशियल फाइंड करना है। उस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r है फ्रॉम द Q, और हमें वही डेफिनेशन यूज करनी है जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमें एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करना है Q नॉट,
इन्फिनिटी पे, उसको इस तरफ मूव करना है, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेके आना है, और ये काम करने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज इक्वल टू पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट पी। चलिए, तो हम मान लेते हैं कि क्यू नॉट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। कैसे मूव करेगा क्यू नॉट? ऑब्वियसली हमें इस पे एक फोर्स लगानी पड़ेगी बाहर से, और वो एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों, जो हम लोगों ने लगाई है। और ये भी आपको पता है कि वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो माइनस ऑफ इंटरनल फोर्स होगी। इंटरनल फोर्स क्या है यहाँ पर? इंटरनल फोर्स है सोर्स चार्ज, और टेस्ट चार्ज में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है किस डायरेक्शन में लगेगी? ये चार्ज भी पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, तो जो इंटरनल फोर्स लग रही है वो रिपल्शन वाली होगी और वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ये ब्लू वाले एरो से आप देखिए, तो इंटरनल फोर्स इस डायरेक्शन में ऑलरेडी लग रही है। अगर हम फोर्स ना लगाएं तो ये क्यू नॉट चार्ज यहाँ से भाग जाएगा, किसी भी पॉइंट पे रखोगे रिपेल करेगा वो वाला क्यू और ये भाग जाएगा। हमें क्या करना है? हमें उसको होल्ड करना है, और होल्ड करके स्लोली एंड स्लोली हमें उसको मूव करना है टुवर्ड्स पॉइंट पी। और उधर मूव करने में जितना वर्क हमें करना पड़ेगा, दैट वर्क इज इक्वल टू पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो लेट अस सपोज इधर से ये मूव कर रहे थे हम, और यहाँ पर कोई ए पॉइंट आया और ये बी पॉइंट आया, और ये डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस है dx जो हमने मूव करवाना है इस चार्ज को, ठीक है। ओके, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम थोड़ी देर के लिए क्यू नॉट को रखते हैं। जब आप क्यू नॉट को यहां रखेंगे तो यहां पर जो फोर्स लगाएंगे आप, दैट फोर्स इज एफ एक्सटर्नल, और वो किसके बराबर होगी बच्चों? वो होगी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स कितनी है यहाँ पे? के क्यू नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पर डिस्टेंस मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी पॉइंट इज x, क्योंकि ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx। तो अगर ये स्मॉल है तो हम अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस x ले लेते हैं, तो यहाँ फोर्स लगेगी x स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स दैट वी रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो माइनस साइन है बच्चे, वो हमें यही बता रहा है कि ये वाली जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द चार्ज, x के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। नाउ द स्मॉल वर्क रिक्वायर्ड टू मूव क्यू नॉट बाय dx। हाँ जी बच्चों, तो स्मॉल वर्क को हम dw से लिखते हैं, और यहाँ पर मैंने इसके पैर में ext डाल दिया। ext का मतलब है जी एक्सटर्नल वर्क, एंड दिस इज इक्वल टू f एक्सटर्नल डॉट dx। ये हमारे पास वर्क डन की डेफिनेशन है, और dx की जो डायरेक्शन है बच्चे वो भी यही है, और एक्सटर्नल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ds वेक्टर भी इधर है और f एक्सटर्नल भी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इधर है, तो यहाँ पर एंगल 0 रहेगा, इनटू dx आ गया। अब ये जो f एक्सटर्नल है, ये इक्वेशन 1 से हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस के क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर dx। तो बच्चों ये हमारे पास एक्सटर्नल वर्क है जो हमें चाहिए टू मूव द चार्ज बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। नाउ वी वांट टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है जी? वो हमें चाहिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू p। तो हम क्या करेंगे? हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे कि हमेशा करते हैं। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू p। p का जो डिस्टेंस है बच्चे वो स्मॉल r है, तो हम यहाँ पे स्मॉल r लिखेंगे, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पर वो सारा का सारा एक्सप्रेशन जो हमने अभी फाइंड किया था स्मॉल वर्क वाला, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो दिस इज द टोटल एक्सटर्नल वर्क। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। देखिए, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इन्फिनिटी से लेके r तक की लिमिट्स हैं, x की पावर -2 dx। ओके, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास है x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r। ये वाला -1 इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, k क्यू नॉट x की पावर -1 लिमिट्स इन्फिनिटी टू r, तो ये बन गया k
क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। नाउ 1/इंफिनिटी इज 0, तो 1/r का जो हमारे पास बचा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके वो ये बचा। तो दिस इज बच्चे एक्सटर्नल वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। कौन सा चार्ज मूव कर रहे हैं हम? क्यू नॉट। क्यू नॉट को मूव करने में इंफिनिटी से लेके उस पर्टिकुलर पॉइंट पी तक जितना भी हमें वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, दैट वर्क इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब बच्चे जितना भी हम काम करते हैं ना इस तरह के एग्जांपल्स में, जैसे हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम जितना भी वर्क परफॉर्म करते हैं वो वर्क सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर है, जो हम फर्दर अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में जाके देखेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हम पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो जैसे कि अभी हमने डिफाइन किया था कि एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको क्यू नॉट से डिवाइड करना आपको। तो यहां पर हमारे पास ये चीज बची जो के क्यू बाय आर, दिस इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट पी। किसका पोटेंशियल है बच्चों? ये पोटेंशियल है क्यू चार्ज का। ये कौन सा चार्ज था? सोर्स। इसका पोटेंशियल हम फाइंड कर रहे हैं कितने डिस्टेंस पे? उससे आर डिस्टेंस पे। तो आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। इस एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल ये है। ठीक है जी। और अगर आपके पास, एक मिनट, हाँ जी, तो अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल के क्यू बाय आर है। और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस के क्यू बाय आर। मीन्स पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, अगर हम इस पॉइंट चार्ज के अराउंड आर डिस्टेंस पे देखें कितना पोटेंशियल है, तो आपको पता लग गया कि सर ये के क्यू बाय आर है। अगर हम ये आर डिस्टेंस इस साइड ले लेते तब भी कितना होता? के क्यू बाय आर। और अगर ये डिस्टेंस यहां ले लेते तब भी कितना होता? के क्यू बाय आर। आर को रेडियस लेके एक स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं अराउंड द पॉइंट चार्ज। ये एक स्फीयर है, उस पॉइंट चार्ज के अराउंड हमने कंसिडर कर लिया, कंसिडरिंग आर एज रेडियस और टेकिंग चार्ज एज सेंटर। तो आप देखिए इस पूरे स्फीयर पर पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी और वो किसके बराबर होगी? के क्यू बाय आर के बराबर। तो इस तरह का जो सरफेस है अराउंड ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम हो, के क्यू बाय आर के बराबर है हर पॉइंट पर, दैट काइंड ऑफ सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में बात करेंगे। बट अभी ये एक एग्जांपल है कि कोई स्फीयर अराउंड ए पॉइंट चार्ज, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तब भी, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तब भी। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उसके अराउंड भी एक स्फीयर अगर आप बना देते ऐसे, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस के क्यू बाय आर होता, तो वो भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इस तरह के पोटेंशियल को बोला जाता है स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। स्फेरिकली सिमेट्रिक मतलब अगर हम एक स्फीयर के अराउंड चारों तरफ चले जाएं तो पोटेंशियल जो होगा वो हर पॉइंट पर सेम होगा। सिमेट्रिक पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ जी बच्चों, अगला पॉइंट है हमारे पास कि पोटेंशियल हाई कहां पर है और लो कहां पर है। हम पॉजिटिव चार्ज के पास रहते हैं। लेट अस सपोज यहाँ एक पी पॉइंट है और थोड़ी दूरी पर हमारे पास एक पॉइंट एम है। तो अभी आपने बताना है कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा या एम पॉइंट पर ज्यादा होगा। आपको पता है जी पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि के क्यू बाय आर निकाला अभी हमने। अब जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे, एम पॉइंट थोड़ा सा दूर है ना क्यू चार्ज से, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा। इसका मतलब है कि जितना भी पॉइंट दूर हो वहां पर लो पोटेंशियल होता है और यहाँ पर हाई पोटेंशियल है इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों तब क्या होगा? तब इस पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल रहेगा हाई नेगेटिव के पास,
और यहाँ पर रहेगा लो। ठीक है, इस चीज का हम छोटा सा प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे इसको प्रूफ करेंगे? लेट अस सपोज ये डिस्टेंस है हमारे पास r1 और ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास r2। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट M, ये दोनों हम लिखते हैं। तो Vp पॉइंट P पे होगा माइनस KQ बाय R1 और पॉइंट M पे होगा माइनस KQ बाय R2। अगर हम फाइंड करें यहां से बच्चों Vp माइनस Vm, अगर ये चीज आपने निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? क्या लिखोगे आप? माइनस KQ बाय R1 माइनस एक और माइनस KQ बाय R2। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया जी KQ कॉमन 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब आप देखिए कि क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है क्या और क्या ये नेगेटिव है। देखो R1 इज लेस देन R2, डायग्राम से देख सकते हैं R1 छोटा है R2 बड़ा है। इसका मतलब 1 बाय R1 इज ग्रेटर देन 1 बाय R2। ये पीछे वाला फैक्टर बड़ा है, आगे वाला फैक्टर छोटा है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? नेगेटिव। अगर इसका आंसर नेगेटिव आने वाला है तो इसका मतलब है कि जो P वाला पोटेंशियल है वो छोटा है और P पॉइंट पे पोटेंशियल, हाँ ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे P उधर हाई है, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया। P वाला पोटेंशियल लो है, ठीक है जी, और M वाला पोटेंशियल बड़ा है, हाई है। वो उससे उल्टा होता है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, वो लिखते टाइम मैंने उल्टा लिख दिया। तो ये चीज है बच्चों। अभी यहाँ पर Vp माइनस Vm इज नेगेटिव, तो ये आपने देखना है कि भाई पोटेंशियल कहाँ हाई होता है कहाँ लो होता है। एक मैं आपको टिप देता हूँ यहाँ पर, वो टिप क्या है, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे वो लगेगी, चाहे वो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे पॉइंट चार्ज है, डाइपोल है, कुछ भी है, ये वाली टिप हर जगह लगेगी। वो ये है कि भाई पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। देखो जी, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से अगर हम ड्रॉ करें तो ये बनती है ना, ऐसे एरो है ना। तो इस डायरेक्शन में जब आप चलते जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई है। और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव की तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होती है, मींस यहाँ पर पोटेंशियल हाई होगा और यहाँ पर पोटेंशियल लो होगा, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर डायग्राम में बनाया। तो पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज करता है, वो यहाँ से हमें पता चला। एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस, देन ऑल्सो लेट अस सपोज यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है, यहाँ पर पॉइंट C है। मुझे इनके पोटेंशियल्स को लिखना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, मीन C पे सबसे ज्यादा है, B पे उससे कम है और A पे पोटेंशियल सबसे कम है बच्चों। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलते चले जाएंगे, पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता रहता है। ये भी प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखेंगे जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा आपके काम में आने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास एक और पॉइंट है इसका, आई थिंक दिस इज 5th नंबर पॉइंट, ये 3rd था हम जो एक्सप्लेन कर रहे थे, अभी हम 4 नंबर पॉइंट कर लेते हैं। हाँ जी, वो पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई पोटेंशियल एट इंफिनिटी, चाहे कोई भी चार्ज हो, एट इंफिनिटी है ना। पॉइंट चार्ज के लिए देख लेते हैं KQ बाय इंफिनिटी। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इंफिनिटी पे चला जाए तो उस केस में पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो हमेशा इंफिनिटी पे पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ, पोटेंशियल का ग्राफ। तो वो आपको पता है कि भाई अगर हमारे पास इस तरफ V है और इधर R है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरह से बनता है। और अगर इसी में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ बना दूं, लेट अस सपोज ए ग्रीन कलर से, उसकी वेरिएशन 1 बाय आर स्क्वायर होती है, तो वो जल्दी फॉल करेगी ऐसे। तो ये ग्रीन वाली वेरिएशन 1 बाय आर स्क्वायर है
और ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये पोटेंशियल का है, एंड दिस इज V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये सारे 1 मार्क क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाएं, ग्राफ आइडेंटिफाई करें, कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, दोनों का, ये स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल कैसा होता है, और ये डेरिवेशन 3 नंबर में आती है हमारे पास, नोट्स में आपको मिल जाएगी, यहाँ से भी आप उतार लें, ये एज इट इज ऐसे ही चलेगी जैसे यहाँ पर मैंने लिखी है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। ओके, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी इस डेरिवेशन में पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो। मैं अनम्यूट करूंगा शायद, तब होगा। कोई डाउट इसमें डेरिवेशन में? नो सर। नो सर। ये देखो बच्चों, ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। सिंपली ये डायग्राम बनाना है और ये स्मॉल वर्क डन लिखना है। उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि एंगल 0 डिग्री है, लेकिन एफ एक्सटर्नल माइनस ऑफ एफ इंटरनल, यहाँ से स्टार्ट करना आपने, और ये एफ एक्सटर्नल इसके बराबर रहेगा, ये हमने कूलम्स लॉ यहाँ पर पुट कर दिया सिंपली, और जस्ट सिंपल सी इंटीग्रेशन। हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी सेम डेरिवेशन करी हुई है, हमने जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड किया था। चलो, तो ये ग्राफ भी आ गया, इसको लिख देते हैं पूरा, ग्राफ ऑफ V वर्सेस R, ठीक है। ओके, अब पता लग गया पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये चीज क्लियर हो गई। और पोटेंशियल हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज बताता है कि कितना ज्यादा चार्ज वहां पे स्ट्रांग है। तो लेट अस नाउ सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और इनमें डिस्टेंस 2a है, ठीक है। क्या है, ये एक डाइपोल है बेसिकली, और हमें डाइपोल का पोटेंशियल फाइंड करना है एट दिस पॉइंट। दिस इज पॉइंट P, इक्वेटोरियल लाइन पे है ये पॉइंट, और इक्वेटोरियल लाइन भी बोल सकते हो, इक्वेटोरियल प्लेन भी, इक्वेटोरियल लाइन। अगर एक पूरा प्लेन यहाँ कंसिडर कर लें इस तरह का, लाइक दिस, ऐसा एक पूरा प्लेन बना लेते हैं, उस प्लेन पर ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, उसका डिस्टेंस r है। अगर ये प्लेन पर पॉइंट लेटर सपोज इस तरफ है यहाँ पर, तब भी सेम सिचुएशन ही रहेगी। ये लेटर सपोज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट से इस तरफ z एक्सिस पर है, ये पॉइंट P है, ठीक है। सिचुएशन सेम रहेगी। देखिए कैसे, इसका डिस्टेंस r है, ये a है हमारे पास, ये भी a है, टोटल लेंथ 2a है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड potential due to dipole at P। तो पहले नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू का लिख लेते हैं, फिर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू का लिख लेते हैं, चाहे यहां लिख लो। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो डिस्टेंस चाहिए हमें पॉइंट P का चार्ज से, वो डिस्टेंस हमें हमारे पास कितना है, वो √a² प्लस r² है, क्योंकि ये साइड परपेंडिकुलर r है और ये बेस a है हमारे पास। तो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज -kq बाय डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज a² प्लस r², √। Similarly, due to positive charge, it is plus minus is very important here, प्लस kq अपॉन डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं आता, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये दो पोटेंशियल्स हैं, और पोटेंशियल तो एडिटिव है, तो टोटल पोटेंशियल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का ऐड करना है। ये बहुत सिंपल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है इसकी। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 0। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर पोटेंशियल 0 होता है, इस पूरे प्लेन पर पोटेंशियल 0 होता है, चाहे वो प्लेन किसी भी एक्सिस के अलोंग पड़ा हो। तो यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, the potential due to dipole at any point on equatorial plane is 0, हर जगह 0, therefore it is an
इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो डाइपोल का जो प्लेन होता है इक्वेटोरियल प्लेन, जैसे लेट अस सपोज ये हमारे पास डाइपोल है और इसको मिड से ऐसे जो काटता है ये पूरा प्लेन, ये प्लेन जो है यहाँ पर वो सारा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, हर जगह पर जीरो पोटेंशियल होता है। ओके, अब इसी के साथ कॉन्टिन्यूशन में हम आपसे पूछ लेते हैं कि हमारे पास एक और चार्ज है क्यू नॉट। उस क्यू नॉट चार्ज को हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ये ए पॉइंट इसी प्लेन पर है, ऐसे घुमाया और बी पॉइंट पर ले गए, और ए और बी पॉइंट दोनों सेम ही प्लेन पर हैं। एक नए डायग्राम को बना के दिखाते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर ये वाला प्लेन बच्चे जो इसको काट के निकल रहा है, मिड पॉइंट में से पास कर रहा है और ऐसे डाइपोल को काट के निकल रहा है। ठीक है, ये वाला जो प्लेन होता है ये इक्वेटोरियल प्लेन है, और अभी हमने फाइंड किया कि यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है। अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, लेट अस सपोज ये ओरिजिन है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब अगर कोई भी पॉइंट इस वाई जेड प्लेन में होगा, लेट अस सपोज ए पॉइंट है हमारे पास 0, 2, -3 और बी पॉइंट है हमारे पास 0, 5, 6, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉइंट्स का 0 है, मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ नहीं है पॉइंट, ना ही नेगेटिव एक्स की तरफ है। ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ वाई जेड प्लेन में है, ये दोनों पॉइंट। अगर हमसे पूछा जाए कि किसी चार्ज क्यू नॉट को या किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी प्रोटॉन को हमने मूव करना है, किसी एक पॉइंट ए से बी पॉइंट तक लेके जाना है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? मीन्स वी हैव टू फाइंड द वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो उसको फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऐसे लिखा जाता है, ए टू बी। तो वो वर्क डन कितना होगा बच्चों? तो हमारे पास डेफिनेशन है ना, जिस चार्ज को मूव करना है इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये कहां से आया? अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया था, VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइड बाय Q नॉट। तो यहां से अभी हमें वर्क डन पूछ लिया गया है, तो Q नॉट को हम उस तरफ ले गए, तो वर्क डन अभी आपने कैलकुलेट करना है। तो हमें पता ही है कि B पॉइंट पर भी पोटेंशियल जीरो है और A पॉइंट पर भी पोटेंशियल जीरो है, तो ये वर्क डन जीरो है। और ये भी प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जैसे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था, हर जगह पोटेंशियल उस पूरे सरफेस पर सेम है। इसका मतलब है कि जो वर्क डन भी कैलकुलेट करेंगे एक चार्ज को, किसी और चार्ज को मूव करने के लिए ऑन दैट सरफेस, दैट वर्क डन विल बी जीरो। हर जगह हर टाइम वो वर्क डन जीरो आएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक और क्वेश्चन, ये हमारे पास क्यू चार्ज है और इसके अराउंड कह रहा है एक सर्कल बना दिया हमने, Q को सेंटर मानकर हमने एक सर्कल बना दिया, और यहां पर पॉइंट A है, यहां पर पॉइंट B है, यहां पर पॉइंट C है। ये सारे 1 मार्क क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो कह रहे कि एक चार्ज Q नॉट है, दूसरा चार्ज, उस Q नॉट चार्ज को हमने मूव करना है। पहले हमने A टू B लेके जाना है, फिर B टू C लेके जाना है। व्हाट इज द टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड? तो फिर से हमें वर्क डन फाइंड करना है टू मूव द चार्ज फ्रॉम A टू C। डायरेक्ट यही लिखेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। उसके इन बिटवीन चार्ज कैसे गया डजंट मैटर, दिस वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, because the Coulomb force is electrostatic force, Coulomb force is a conservative force। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और कंजर्वेटिव फोर्स में आप जानते हैं कि जो वर्क डन होता है that does not depend upon the path followed, that only depend upon initial and final positions। Similarly here also जो वर्क डन है WAC वो C और A की पोजीशंस पे डिपेंड करेगा। और फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, Q नॉट पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट, वेरी वेरी सिंपल। तो अभी फिर से आप देखिए कि भाई साहब A पर कितना पोटेंशियल है। अगर ये रेडियस R है तो A पे पोटेंशियल होगा KQ/R, और अगर उधर R है तो इधर भी R रहेगी ये रेडियस, और यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा KQ/R। तो हम पुट कर देंगे यहाँ पर KQ/R माइनस KQ/R, कैंसल हो गया, अगेन जीरो, क्योंकि ये जो पाथ था, ये सर्कल चाहे बोला उसने, ये पूरे सर्कल पर पोटेंशियल हर जगह सेम है, इट इज ए इक्विपोटेंशियल लाइन, तो उस पर अगर पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन विल बी जीरो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सीबीएसई में आ जाते हैं। ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है सॉल्व करने, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इस तरह की बना के देखते हैं। देखिए हमारे पास इस तरह से एक स्क्वायर दे दिया गया, और आप बच्चों से पूछा गया कि भाई यहां पर एक चार्ज है जी सेंटर पे, वो चार्ज है कैपिटल Q,
और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगेन द क्वेश्चन इज अनदर चार्ज स्मॉल q is moved from A to B वाया पॉइंट C यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पाथ फॉलो करके इस तरह से गया एक चार्ज यहाँ पर। तो हमें फाइंड करना है कितना वर्क होगा। फिर से वही WAB फ्रॉम A to B इज इक्वल टू जिस चार्ज को मूव करना है अभी वो Q चार्ज है इनटू फाइनल पोटेंशियल मींस VB माइनस इनिशियल पोटेंशियल मींस VA। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज एट पॉइंट A? बहुत आसान है, अगर ये डिस्टेंस r है तो वही सेम होगा K कैपिटल Q बाय R, और अगर उस तरफ r है तो इस तरफ भी डिस्टेंस r होगा, तो अगेन माइनस K Q बाय R। जस्ट आप इसको माइनस करेंगे और आंसर विल बी 0। तो इस तरह से यहाँ पर भी पोटेंशियल 0 होगा। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो बन सकती हैं। कभी कभी कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो कभी कभी कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे कि ऐसे बोला जाए ए चार्ज माइनस Q इज एट 0 B0, अनदर चार्ज प्लस Q इज एट 0 माइनस B0। ठीक है बच्चों, ये दो लोकेशंस दे दी, तो इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव Q नॉट चार्ज। हमने Q नॉट चार्ज ले लेना है फ्रॉम 504 टू -305। ठीक है जी। चलिए, अब इसका मतलब है कि जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं वो कौन से प्लेन में है? XZ प्लेन में। और ये जो दो चार्जेस पड़े हैं वो कहां पड़े हैं? Y एक्सिस पे। तो वही सेम सिचुएशन है, बस कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया गया इसमें कंफ्यूज करने के लिए तुम लोगों को, पर तुम लोग होते नहीं हो। देखो, तो यहाँ पर ओरिजिन है हमारे पास, यहाँ पर लेट अस सपोज B पॉइंट है, यहाँ पर क्या होगा? -B पॉइंट। बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0 हैं, आप देख सकते हैं। तो Y एक्सिस पर है ये पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास -Q है, यहाँ पर +Q है। तो अब ये जो नीचे वाला प्लेन है बच्चों, ये सारा प्लेन है ना, ये कंप्लीट प्लेन, वो हमारे पास कौन सा प्लेन बनता है? XZ प्लेन। इस XZ प्लेन पे आप किसी भी चार्ज को मूव करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस Q नॉट को किसी भी पॉइंट से कहीं पर भी ले जाओ, किसी भी पाथ के अगेंस्ट ले जाओ, यू डोंट नीड टू डू एनी वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। उसके अगेंस्ट आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे वर्क डन टू मूव द चार्ज। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इज इक्वल टू Q नॉट इंटू VB माइनस V। और यहाँ पर तो पता ही है कि भाई इक्वेटोरियल प्लेन है तो पोटेंशियल 0 है हर जगह, तो यहाँ तो 0 माइनस 0 आएगा, तो 0। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी है और वर्क डन की भी एग्जांपल्स हैं। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि नेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स। तो फिर से अभी हम फाइंड करते हैं, फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स, कौन सी लाइन रहेगी अभी? एक्सियल लाइन। ठीक है जी, एक्सियल लाइन पर क्या पोटेंशियल रहेगा? तो ये -Q, ये +Q, और ये है हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 2a, ये मिड पॉइंट है, और एक्सियल लाइन इसको बोलेंगे, ये एक्सियल लाइन है। यहाँ पर लेट अस सपोज पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से माना जाता है बच्चों? मिड पॉइंट से। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी सॉल्व किया था तब भी जो पोटेंशियल का पॉइंट का डिस्टेंस होता है डाइपोल से, वो मिड पॉइंट से लिया जाता है। और यहाँ पर हमें दोनों पोटेंशियल लिखने हैं, तो बहुत आसान है। ये डिस्टेंस हमारे पास बचेगा r-a, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ध्यान से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो -Q का डिस्टेंस होगा P पॉइंट से, वो क्या होगा? r+a। वेरी वेरी सिंपल। तो अभी हम नेगेटिव का पोटेंशियल लिखें तो आएगा -KQ बाय डिस्टेंस
which is r plus a, और पॉजिटिव का पोटेंशियल इज प्लस के क्यू बाय डिस्टेंस which is r minus a. नेट पोटेंशियल दोनों का सम के क्यू कॉमन 1 अपॉन r minus a minus 1 upon r plus a. We will solve this expression. kq नीचे बन जाएगा r square minus a square, r plus a इधर चला गया, minus r plus a इधर चला गया, r से r कैंसिल हो गया, और 2a k into 2qa अपॉन r square minus a square. और ये जो 2qa होता है बच्चे, ये होती है डाइपोल मोमेंट p. What is dipole moment? Charge, दोनों में से कोई एक चार्ज into length of the dipole. तो this is the potential at axial line. ठीक है, तो axial line पर potential जीरो नहीं है, वो r पे डिपेंड करता है. और अगर यहाँ पर r पॉइंट काफी दूर ले जाएं हम, यहाँ से मान लेते हैं ये p पॉइंट बहुत दूर है, तो उस केस में क्या होगा, एक स्पेशल केस लिख लेते हैं इसका. वो है कि if r is greater than a means dipole is very short dipole, या पॉइंट p जो है वो far away है, तो उस केस में we will neglect a from the denominator and hence potential will be p is equal to kp by r square. स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होगी, ये इसका पोटेंशियल होगा. अब यहाँ पर भी अगर हम डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जो थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब थी, बट जो पोटेंशियल है डाइपोल का वो एक्सियल लाइन पर ही होता है, इक्वेटोरियल पर जीरो होता है. वो डाइपोल का पोटेंशियल 1 by r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ पर भी जो ग्राफ्स हैं उनकी वेरिएशंस डिफरेंट आएंगी. पोटेंशियल जल्दी पोटेंशियल स्लोली फॉल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा फास्ट डिक्रीज करती है, फॉल करती है. चलिए, तो आज का ये लेक्चर जो था पोटेंशियल का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकाला और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करी हैं. इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं जो बहुत आसान है सॉल्व करने. एक इस तरह से स्क्वायर दे दिया जाएगा और यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, और पूछा जाएगा कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना है. तो मुझे तो देख के ही पता चल रहा है कि सेंटर पे पोटेंशियल जीरो है. क्यों? क्योंकि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं सेम मैग्नीट्यूड के, उनका पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, और दो नेगेटिव हैं सेम मैग्नीट्यूड के, उनका नेगेटिव आएगा. डिस्टेंसेस सेम है, पोटेंशियल विल बी जीरो एट सेंटर. तो यहाँ पर ऐसा होता है कि डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है. इस चैप्टर में ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल पूछा गया है तो यहाँ पर ये एरो बनाने मत बैठ जाना, पॉजिटिव का जी ये, पॉजिटिव का जी ये, नेगेटिव का, ऐसे मत करना, वो गलत है. क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, और इसकी वेरिएशन भी जो है वो 1 by r होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज is kq by r square, r cap it is a vector quantity. Potential due to point charge is kq by r, it is a scalar quantity. ओके, तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पर मैं फिनिश करता हूं. इस तरह की एग्जांपल्स आप बुक्स में से ट्राई कर सकते हैं. तो हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में. ठीक है बच्चों.